हाँ, तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन के अंतर्गत भारी अस्थिर न्यूक्लियस वाले परमाणु पर न्यूट्रॉन से आघात करने पर वह दो बराबर भागों में विखंडित हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत भारी न्यूक्लियर अस्थिर न्यूक्लियस मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम लोग परमाणु पर न्यूट्रॉन से उस पर हम लोग अटैक करते हैं और वह दो बराबर भागों में टूट जाता है, खंडित हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि यूरेनियम विखंडन के फलस्वरूप बेरियम का एक परमाणु और क्रिप्टन का एक परमाणु रिलीज होता है। यह एक अधिक स्वतंत्र न्यूट्रॉन और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ये स्वतंत्र न्यूट्रॉन फिर क्रिया करते हैं, इस भांति यह प्रक्रम चलता रहता है और निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। मतलब एक बार और एग्जाम्पल को बताएंगे कि यूरेनियम विखंडन के फलस्वरूप बेरियम का एक परमाणु तथा क्रिप्टॉन का एक परमाणु एक या अधिक स्वतंत्र न्यूट्रॉन तथा ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र न्यूट्रॉन फिर क्रिया करते हैं और इसी भांति प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें हम लोग यूरेनियम के दो पार्ट्स करते हैं। ठीक है, इस पे न्यूट्रॉन से हम लोग इस पे अटैक करते हैं और इससे एक परमाणु बनता है क्रिप्टॉन का और दूसरा परमाणु बनता है किसका, बेरियम का। ठीक है, और यह प्रोसेस चलता रहता है, इससे हीट रिलीज होती रहती है और इस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, यूज करते हैं, जिससे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसको न्यूक्लियर फिजन कराते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो ये आपको हम एक फोटो दिखाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम पे हम लोग न्यूट्रॉन से अटैक किए। ये देखिए ये दो भाग में टूटेगा। ठीक है, फिर से इसको ये देखिए ये दो भाग में टूटा, फिर इसी तरह से चलता रहता है प्रोसेस और इसको मॉडरेटर्स हम लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ देखिए एक फिगर बनाया हुआ है, ये जो रिएक्टर है, रिएक्टर में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इधर क्या कहते हैं, ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। इससे हम लोग का हीट जो होता है वो वाटर में ट्रांसफर हो जाता है और वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। जो भाप बनता है हम लोग टरबाइन में जाता है और टरबाइन को हम लोग रोटेट करके इलेक्ट्रिकल जनरेटर इसमें कपल्ड किए रहते हैं, जो घूमता है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकंड है हीट एक्सचेंजर, थर्ड है स्टीम टरबाइन, फोर्थ है कंडेंसर, फिफ्थ है जनरेटर या अल्टरनेटर। ठीक है, तो मेनली 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकंड हीट एक्सचेंजर, थर्ड स्टीम टरबाइन, फोर्थ जो होता है कंडेंसर और फिफ्थ होता है जनरेटर या अल्टरनेटर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक संरचना होती है जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। ये कंक्रीट और मतलब क्या कहते हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स से बना होता है। ठीक है, इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, इसको भी हम बताएंगे। तो इसी में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। तो ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर सबको समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर किसी विखंडनी पदार्थ या स्वयं चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा उसे नियंत्रित करने की न्यूट्रॉन मशीन है। ठीक है, इसके हम लोग डिफिनीशन में बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो एक बार हम कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं आपको कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे होता है। ये देखिए ध्यान से, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये आपका संरचना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये हमारा सेंटर है जहाँ पे हम लोग को ईंधन को जलाते हैं। ये यूरेनियम रॉड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेटर लगा होता है। ठीक है, और मॉडरेटर के जस्ट ये देखिए यहाँ पे इसको कूलिंग के लिए लगाया होता है और ये पूरा आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग हीट जो होता है इसको हम लोग यहाँ से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग हीट का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे एक एक एलिमेंट्स के बारे में, क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। हम लोग बात करेंगे फर्स्ट
न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिख देते हैं एलिमेंट्स। इसके प्रमुख अंग निम्न प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट ईंधन जो रिएक्टर में कोर के रूप में रखा जाता है। ठीक है, सेकेंड हो गया मॉडरेटर, थर्ड हो गया रिफ्लेक्टर, फोर्थ हो गया कंट्रोल रॉड, फिफ्थ कूलेंट, सिक्स रेडिएशन शील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्यूल। ठीक है, फर्स्ट है ईंधन, फ्यूल। ठीक है, तो क्या होता है फ्यूल, देखिए आजकल जो हम लोग का फ्यूल यूज करते हैं बस यूरेनियम और प्लूटोनियम को हम लोग यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। ठीक है, जो हम लोग आसानी से मिल सकती है उसी को हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड हम लोग बात करते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है कि मॉडरेटर जो होता है ईंधन के नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत बहुत ही तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है। ठीक है, मतलब बहुत ही तेज जो न्यूट्रॉन आ रहा है उसकी गति को धीमा करता है, उसको कंट्रोल करता है, तथा विखंडन प्रक्रिया को समान रूप से बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉनों की गति नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, मॉडरेटर की। मतलब न्यूट्रॉनों की गति को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन, मॉडरेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडरेटर। इसके कुछ गुण हैं, मतलब इसके आवश्यक गुण जो होते हैं मॉडरेटर के हम बता देते हैं। न्यूट्रॉनों की तेज गति को मंद करने की क्षमता होनी चाहिए एक अच्छे मॉडरेटर में। फिर न्यूट्रॉनों को सोखना नहीं चाहिए, ये मतलब एक मॉडरेटर को कभी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करना है। ठीक है, फिर थर्ड है संक्षारण रोधी होना चाहिए, इस पर कोई भी जंग नहीं लगना चाहिए। फिर फोर्थ है थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आवश्यक इसके लक्षण है। ठीक है, गुण है। ठीक है, फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टर जो होता है कोर में ईंधन के विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन जो होता है बड़ी संख्या में कोर के बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इन्हें रोकने के लिए कोर के चारों तरफ जो होता है परावर्तक लगाया जाता है। परावर्तक से न्यूट्रॉन टकरा कर वापस कोर में आ जाते हैं तथा विखंडन चयन की क्रिया को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। ठीक है, इसकी मदद करते हैं। तो इसी से हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर लगाते हैं, जो मतलब जो बाहर जाना चाहते हैं न्यूट्रॉन उनको फिर वापस रिफ्लेक्ट करके कोर के अंदर जाने देगा और वो प्रक्रिया को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, फोर्थ होता है कंट्रोलिंग रॉड। कंट्रोलिंग रॉड क्या होता है, कंट्रोलिंग रॉड जो होता है हमको कितना हीट की आवश्यकता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कि हमको यदि हीट की आवश्यकता कम है, हमको ऊर्जा की आवश्यकता कम है और हम लोग ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो सब वेस्ट जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिगर में देखेंगे ध्यान से सब लोग, ये जो ब्लैक कलर का है ये होता है कंट्रोलिंग रॉड। जब हम लोग इसको ऊपर करते हैं तो ज़्यादा इसमें हम क्या कहते हैं, ज़्यादा हम लोग का ईंधन इसमें लगता है, इसको बर्न करने लगता है, इसमें ज़्यादा रिएक्शन बढ़ जाता है। और यदि इसको नीचे करते हैं तो रिएक्शन कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, जिससे हमको ऊर्जा घटती है बढ़ती, जो हम लोग ऊर्जा जनरेट करें। ठीक है, तो कंट्रोलिंग रॉड सबको समझ में आ गया। और फिर पांचवा है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट जो होता है जो रिएक्टर कोर में उपजी ऊष्मा को जो होता है हीट एक्सचेंजर तंत्र में मतलब इसको ट्रांसफर करता है तथा उस रिएक्टर कोर में जो क्या कहते हैं फिर से वापस जो हीट ट्रांसफर कर देगा तो फिर उसमें ठंडा वो क्या कहते हैं लिक्विड जाएगा और वो कंटिन्यूटी बनाए रखता है, मतलब इससे रिएक्टर भी ठंडा रहता है और कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, फिर अगला है हमारा रेडिएशन शील्ड। ठीक है, तो रेडिएशन शील्ड क्या होते हैं, रेडिएशन कोर में ईंधन का विखंडन के नाभिकीय विकिरण मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन उत्पन्न होते हैं। यह विकिरण रिएक्टर पात्र मतलब रिएक्टर वेसल जो किनारे होते हैं तथा रिएक्टर पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए रिएक्टर पात्र की सुरक्षा के लिए इस्पात की चद्दर का आवरण लगाया जाता है, मतलब उसके चारों तरफ इसके हम लोग एक स्टील का एक लेयर होता है जिसे आंतरिक या ऊष्मीय आवरण थर्मल शील्ड कहते हैं। ठीक है, रिएक्टर चालकों की सुरक्षा के लिए रिएक्टर की मोटी कंक्रीट की दीवार से घेर दिया जाता है जिसे बाहरी या जैविक आवरण कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इन सारी चीजों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं एक इसको रेडिएशन शील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा
एलिमेंट्स होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के। और ये कैसे काम करते हैं हम आपको बताएं। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन प्रोसेस होता है। इसमें एक जो न्यूक्लियस होता है उसको टूट के दो छोटे छोटे क्या कहते हैं न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, और उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं वाटर को हीट करते हैं और स्टीम बनाते हैं। और वह स्टीम जो होता है हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करने में मदद करता है, और इससे ही वही हमारा फ्यूल होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो फ्यूल होता है उसके यूरेनियम या प्लूटोनियम को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके और भी सारे डिफिनीशन है और वो जो भी हैं इसको अगले क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है ही हमारा। और उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, बाकी आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और आगे की जो भी समस्या हो उसको हल किया जाएगा। थैंक यू सो मच।